म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your ये रात का धुआं धुंधला सा कर गया यादों को, उन वादों को, बातों को। तुम ही बोलो ना कैसे रोक लूं दिल की हर धड़कन। हाँ, हमदम तेरी आंखों में जो है नशा वो छा रहा। तो आज अनलाइक स्टूडियो मैं बाहर हूँ, शिमला में हूँ एंड काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि बैठे बैठे आप लोगों को कुछ टिप्स दिया जाए। तो आज का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है कि आम तौर पे जो लोगों को स्ट्रगल होता है अपनी वॉइस को हमेशा मेंटेन रखने में या इम्प्रूव करने में, वो क्या ऐसी 5 चीज़ें हैं जो अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी या फिर मेंटेनेंस के लिए भी करोगे तो आपकी वॉइस को ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने 5 पॉइंट जो हैं, जो मेन मुझे लगता है कि ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपकी वॉइस। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वार्म अप। लाइक एनी अदर एक्सरसाइज या कोई भी स्किल जो आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो। तो सेम वे अगर आप वोकल टेक्निक्स या वोकल एक्सरसाइजेज भी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप उनको छोटे फॉर्म में करें। जैसे कि अगर आप एक हमिंग कर रहे हो तो उसको शॉर्ट हमिंग करो। जैसे कि अगर आप कोई अपनी रेंज एक्सपेंशन पे काम कर रहे हो, अपनी रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीपल नोट्स गा रहे हो, तो पहले 2-3 नोट्स के साथ ही आप उसे धीरे धीरे एक्सपैंड करो, जिसको हम कहते हैं वार्म अप। और हमेशा वार्म अप करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपको डायरेक्टली जो फाइनल जो स्टेप्स होते हैं उस पर नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे इनिशिएट करना है। एंड इनिशिएट करते करते आपको फाइनली उस पर्टिकुलर टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है। सो ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप बिफोर एमिंग फॉर दी फुल फ्लेज्ड टेक्निक। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आप वार्म अप कर चुके हैं। वार्म अप करने के बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग पे अपना विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग आप प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं तो चांसेस आर कि आप जो भी टेक्निक्स कर रहे हैं वो आप इनकरेक्टली ही करेंगे या अपने डायफ्राम का इस्तेमाल उसमें नहीं करेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ऑल्दो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है वो ना ही आपको ब्रीदिंग में हेल्प करती है, बट आपकी सिंगिंग में भी ओवरऑल एक बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव चेंज लाती है। ऑलराइट, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें और ब्रीदिंग पे अपना फोकस ज़रूर रखें। थर्ड जो चीज़ है वो है यस, आप ये सारी चीज़ें भी फॉलो करेंगे तो भी आपको रेगुलरली करना ज़रूरी है। तो थर्ड स्टेप है कि प्रैक्टिस रेगुलरली, यू नीड टू डू इट। तो जो प्रैक्टिस रेगुलरली करता है उसको स्लोली एंड स्टेडली वो रिजल्ट मिल जाता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आप ज़्यादा लंबा रियाज ना करें, आप मल्टीपल टाइम्स करें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई प्रैक्टिस करते हो आप एक बार भूलते हो, एंड भूल के याद करना, उससे वो चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो हमेशा प्रैक्टिस जो है वो कंसिस्टेंटली करें, एवरीडे करें, चाहे आप थोड़ी देर के लिए करें। आइडल टाइम 15-20 मिनट्स एटलीस्ट एक गो में आप करिए, और 2-3 बार कर सकते हैं दिन भर में तो और अच्छी बात है। ऑलराइट, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी से फीडबैक लेना। अगर आप खुद से अपने आप को फीडबैक दे सकते हो, अगर आप खुद ही अपने आप को जज कर सकते हो, तो आपके लिए ये और भी बेटर होगा लॉन्ग रन में। तो ऑलवेज रिकॉर्ड योरसेल्फ। जो भी टेक्निक पे आप काम कर रहे हो, थोड़ा गाओ, रिकॉर्ड इट, लिसन टू इट एंड देन मेक द चेंजेस। जो भी उसमें चेंजेस आपको लाने हैं आप लाओ, एंड देन यू विल सी कि धीरे धीरे करके आपका जजमेंट भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है, टेक वॉइस लेसन्स। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है कि वो अपने आप को प्रॉपर्ली जज कर पाए, क्योंकि उसके लिए जो माइंड है वो बहुत शार्प चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। तो जो लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं उतने अच्छे से, उनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। ऑलवेज टेक रिव्यू एंड फीडबैक फ्रॉम अ प्रोफेशनल जो ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहा है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, आप हमेशा उन टीचर के पास जाइए, उन टीचर से सीखिए जैसा आप बनना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर तरह का सिंगिंग सीखना चाहते हैं बट आप किसी और तरह की सिंगिंग के
टीचर या एक्सपर्ट से आप जाके सीखते हैं तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। एंड ऐसा मेरी एकेडमी में मैं देखता आ रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग जगह से सीखते हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उनके जो टीचर हैं वो एक पर्टिकुलर टेक्निक या उस पर्टिकुलर टेक्निक में तो माहिर हैं, लेकिन जिस तरह का आउटकम वो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं पाता। तो ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट। तो अगर आप चाहते हो सीखना तो आप मेरी एकेडमी से भी सीख सकते हो। आपको पता है सिंग अलोंग एकेडमी, सारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं, तो आपके लिए और भी ईजी है। आप अपने कंफर्ट से क्लासेस में एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो। नॉट ओनली वोकल ट्रेनिंग, आप इंस्ट्रूमेंट्स की भी ट्रेनिंग यहाँ पर ले सकते हो। तो आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियोस सारी देखी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो गो एंड चेक ऑल दोज वीडियोस, क्योंकि जब आप 1-on-1 सीखोगे या एक ग्रुप में सीखोगे तो आप और भी ज़्यादा उन सब चीज़ों में डीपली डाइव कर पाओगे। तो मैं चाहूँगा जो भी सीखना चाहता है, नीचे एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, अपना फॉर्म फिलअप करिए। जिस भी पर्टिकुलर स्किल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वोकल्स, कीबोर्ड्स, गिटार्स, आप जो भी सीखना चाहते हो आप वो फिलअप करिए एंड देन विल प्रोवाइड यू द इंस्ट्रक्टर्स, और आप आगे अपनी इस म्यूजिकल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। मैंने सोचा आप लोगों को ये सब बातें बता दी जाए। एंड मौसम काफ़ी अच्छा है, तो अगर मेरा मूड बनता है तो मैं और टिप्स एंड ट्रिक्स की कुछ वीडियोस बनाऊंगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।